नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार टॉपिक है कि कई सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर हमने आईटीआई कर रखा है डिफरेंट ट्रेड से, तो क्या हम डिप्लोमा कर सकते हैं? क्या हम डिप्लोमा में लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं जिससे हमारा 1 साल बच जाए? क्या डिप्लोमा में लेटरल एंट्री से एडमिशन लेने पर कोई परेशानी होती है? किस तरह से हम लोग डिप्लोमा में लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? तो इस संपूर्ण जानकारी को आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिए और लास्ट तक देखिए। बहुत ही कम समय में आपको पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं बेटा कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उसके लिए क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। जैसे अलग अलग स्टेट का बेटा अलग अलग जो है एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मैं अगर यूपी स्टेट की बात करूं बेटा, तो यहां पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है बेटा कि आपको एक एंट्रेंस देना होता है, उसके लिए फॉर्म आता है। एंट्रेंस किसके थ्रू होता है बेटा? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी के द्वारा ये आपका जो है एंट्रेंस कराया जाता है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी के द्वारा बेटा ये एंट्रेंस कराया जाता है। इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। पहला प्रोसेस तो ये है बेटा। अगर आप जो है आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 3 ईयर का डिप्लोमा कर लो या तो आप 2 ईयर का डिप्लोमा कर लो। आप अपने सुविधा अनुसार 3 साल का भी डिप्लोमा कर सकते हैं और 2 साल का भी डिप्लोमा कर सकते हैं। 3 साल का अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे बेटा, तो आपको उसमें ग्रुप ए सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा बेटा? ग्रुप ए सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ग्रुप ए का मतलब क्या होता है कि आप जब डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे तो कितने साल का डिप्लोमा कोर्स आपको मिलने वाला है? 3 साल। कितने साल का डिप्लोमा कोर्स मिलने वाला है आपको? 3 साल मिलने वाला है। अगर आप जो है लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मतलब 2 ईयर का आप कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट ग्रुप सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने आईटीआई में जो आपकी ट्रेड है वो सिविल से रिलेटेड है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होगा। उसके लिए आपको ग्रुप के1 सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है बेटा? ग्रुप के1। अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह से आपने कर रखा है ट्रेड से जो है आईटीआई, तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रुप के2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो ग्रुप के2 सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी ट्रेड मैकेनिकल से रिलेटेड है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा करना करना पड़ेगा और आपको कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा? के4। अगर आपका ट्रेड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही डिप्लोमा करना पड़ेगा और उसके लिए ग्रुप कौन सेलेक्ट करना पड़ेगा? के5। मतलब कि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप 2 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से। तो वहां पर ये जिस ट्रेड से आपको डिप्लोमा करना है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके जो आईटीआई में ट्रेड हो इन ब्रांच से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ग्रुप के1, ग्रुप के2, ग्रुप के4 और ग्रुप के5 है, इसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको 3 साल का डिप्लोमा करना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जो है कोई भी जो है ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा शुरू से पढ़ना है। 3 साल आपको डिप्लोमा करना है, इसके लिए आपको कौन सा ग्रुप लेना पड़ेगा? ग्रुप ए लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आप देख सकते हैं कि सर कि 2 ईयर डिप्लोमा करने का एडवांटेज क्या है। अगर हम 2 साल में डिप्लोमा करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है भैया? तो पहला है भैया कि जो 3 साल में आप पढ़ते हो तो आपको 2 साल में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 3 साल में कम पढ़ना, 3 साल में जो है ज्यादा पढ़ना है, 2 साल अगर आप डिप्लोमा करोगे तो कम पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको सब्जेक्ट वो सारे पढ़ने होते हैं। बस आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इन सब्जेक्ट को आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास ये एडिशनल सब्जेक्ट होंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं उनको तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको ये जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर वाले हैं एक्स्ट्रा वाले, वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके पास जो है लोड थोड़ा सा ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ कि आपको 1 साल की पूरी क्या हो जाएगी? आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है ना।
और भैया आपको 2 साल की फीस देनी है तो पैसे की भी बचत है। हालांकि जो है प्रावधान काफी है, आपको पता है बेटा कि सरकार की स्कॉलरशिप मिलती है तो पैसा का भी जो है पैसे बहुत कम लगते हैं, बहुत मिनिमम लगते हैं। जो भी आपकी ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट के माध्यम से आपको मिल जाती है अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो सरकार की स्कॉलरशिप की स्कीम है। लगभग प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। लगभग क्यों लिखा गया बेटा कि कुछ स्पेसिफिक जॉब ऐसी आती हैं जिसमें जो है वो ये मेंशन कर देते हैं कि आपको 3 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए, आपका जो 3 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ पीएसयू की गवर्नमेंट, जो पीएसयू की कुछ जॉब होती हैं उसमें वो 3 साल डिप्लोमा ही मांगते हैं, है ना। जो पब्लिक सेक्टर की कुछ जॉब है वो कहते हैं कि नहीं हमको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो यहां पर कुछ ही, ज्यादा नहीं, 10% ही कुछ ऐसी जॉब आती हैं, है ना, जिसमें वो कहते हैं कि हमें 3 साल का ही डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा है प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब में लगभग क्या है, वैलिड है। बहुत कम ही गवर्नमेंट जॉब ऐसे है जिसमें वैलिड नहीं होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस गवर्नमेंट जॉब में वैलिड नहीं होता है 2 साल का डिप्लोमा। तो ये आपका भैया इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाला सब्जेक्ट है वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा, तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। एक तो सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट होंगे जो होते ही होते हैं, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। जैसे सेकेंड ईयर के जो पहले सेमेस्टर में आपको, जैसे मैं यूपी की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल, ये 4 सब्जेक्ट आपको अपने सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर में एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा बाकी जो सब्जेक्ट आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके पास लोड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। हो सकता है कि आप परेशान ज्यादा हो जाए। दूसरा कि अगर आप सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो अभी पीछा नहीं छूटा है, अभी जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं मैथ सेकेंड और फिजिक्स सेकेंड, ये भी आपको जो है एडिशनल में सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो फर्स्ट ईयर में जनरल सब्जेक्ट होते हैं जो सारे ट्रेड वाले पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो सेकेंड ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके ऊपर जो लोड है थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको ये सब्जेक्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे साथ में, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां पे कुछ गवर्नमेंट जॉब में 3 ईयर डिप्लोमा ही मांगता है। डिसएडवांटेज एक तीसरा क्या मिलता है, जैसे कुछ पीएसयू की जॉब आती हैं उन्होंने ये साफ साफ वो मेंशन कर देते हैं भैया 2 साल डिप्लोमा नहीं चलेगा, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। तो वहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में 2 साल का डिप्लोमा वैलिड रहता है, ठीक है ना। तो भैया कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में छोटे में बताई हैं, तो आपको सारी बातें बेटा समझ में आई भी होंगी। अब कंक्लूजन क्या निकला इसका कि 3 ईयर डिप्लोमा प्रिफर करना चाहिए। देखो अगर आपके पास, जो आपने आईटीआई कर रखा है, हाई स्कूल के बाद आपने आईटीआई कर रखा होगा, ठीक है, तो आपकी एज भी ज्यादा नहीं है। 2 साल में अगर आप डिप्लोमा कर लोगे तो हो सकता है कि आप अंडर एज भी रहो। भाई 18 साल से कम उम्र में अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो सारी गवर्नमेंट जॉब जो निकलती हैं वो मैक्सिमम 21 साल के ऊपर की ही निकलती है, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। तो आप तो अंडर एज में जाकर के डिप्लोमा पास कर लेंगे तो आपको फिर से वेट ही करना पड़ेगा। और नुकसान क्या हो रहा है कि सारे एडिशनल सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है ना, तो और पैसे की, मतलब पैसा तो भाई सरकार दे सकती है अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो प्रिफर क्या करना चाहिए बेटा कि आपको 3 साल का डिप्लोमा प्रिफर करना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि आप आराम से 3 साल में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। साथ ही साथ ये कहीं पर भी शंका ये नहीं रहेगा कि भैया 2 साल वाला वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये शंका भी आपकी मिट जाएगी। और अगर आपने 2 साल में डिप्लोमा कर लिया तो इससे ये भी हो सकता है कि आपने डिप्लोमा भी कर लिया लेकिन एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप अंडर एज है, क्योंकि आप क्या है, अंडर एज है। तो ये भी दिक्कत आती है 2 साल के डिप्लोमा में। तो आपने डिप्लोमा तो कर लिया लेकिन फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपकी एज ही नहीं हुई अभी 21 साल। मैक्सिमम जॉब में तो 21 साल मांगते हैं ना, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ बेटा अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं, है ना, तो आपको बेटा तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि आप डिप्लोमा करते करते आपको सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़िया हो जाए, है ना, जिससे आपको आगे गवर्नमेंट जॉब करने में आसानी हो। गवर्नमेंट जॉब में बेटा जो कंपटीशन होता है उसमें वही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप डिप्लोमा लेवल की बात कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो बेहतरीन जॉब मिलती है और यहां पर उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखे हैं, वही सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अगर आप डिप्लोमा के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसका दो बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बढ़िया जानकारी मिल जाएगी, तो आपके डिप्लोमा में भी अच्छे नंबर आएंगे, और जैसे आप डिप्लोमा करके निकलते हैं तो आप जो है एग्जाम देने के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी आप प्रिपेयर हो चुके होंगे, क्योंकि आपने डिप्लोमा के दौरान ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है, आपने समय का जो है सदुपयोग किया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है बेटा कि एमडी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए लाया है कि फाउंडेशन कोर्स, जिन बच्चों को भी डिप्लोमा के साथ या बीटेक करने के साथ साथ तैयारी इस प्रकार कर लेनी है कि डिप्लोमा करने के बाद या बीटेक करने के बाद जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमारी तैयारी बेहतरीन हो जाए, और डिप्लोमा एकेडमिक में भी नंबर हमारे अच्छे आ जाए, या बीटेक करते करते मेरे नंबर अच्छे आ जाए, तो आपको ये जो कोर्स है बिल्कुल आपके लिए बेटा। इसका एडवांटेज क्या है कि आपको पूरा डिटेल में थ्योरी मिलेगी, साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी, क्योंकि आईटीआई करता हुआ बच्चा जो है मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाला होता है। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में पूरा जो है सब्जेक्ट चाहिए, पूरी थ्योरी क्लास चाहिए, पूरा प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप हमारा ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, और ये मात्र 899 रुपए में, मात्र 899 रुपए में ही भैया, ठीक है ना। और इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 6307523626। ये नंबर है बेटा, इस नंबर पर आप कॉल करके पूरे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पर जाकर के एमडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप एमडी टेक्निकल सेक्शन पर जाएंगे तो वहां से आपको जो भी पेड कोर्स है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर ये स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी पर्सनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें आपके लिए बता दी गई। तो आई होप बेटा आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एमडी टेक्निकल चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।